हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और मैं आज आपके बीच में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। इसके आपके 2 पार्ट होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको लगभग 40 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, 40 क्वेश्चन मैं इसमें लूँगा और 40 क्वेश्चन को अगले वाले में लूँगा वीडियो में। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो ऑथेंटिक है, जो बार बार एग्जाम में आएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो बच्चे करंट अफेयर पहले से पढ़ लिए हैं उनके लिए लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जो अगर उनकी तैयारी अच्छी होगी तो उस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए सारा आर्टिकल लाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, मोल्दोवा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो डोरिन रीसेन है। इनका फिगर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डोरिन रीसेन है। इनके बारे में देखिए, मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपको देख चुके हैं। कुछ देखिए इनके बारे में कुछ बातें हैं कि मोल्दोवा का राज्य पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध क्या है, देश है, ठीक है। इसके बाद देखिए, राजधानी इसकी हो जाती है चिसिनाउ, मुद्रा हो जाता है मोल्दोवन रियू, MDL जिसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाता है कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरुआत की थी? तो यहाँ पर देखिए बहुत बार आया वो क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन पे देखिए कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? ठीक है, इसका खिताब किसने जीता था? तो इसका खिताब जर्मनी ने जीता। जैसे आप देख सकते हैं जर्मनी का खिताब जीता था, ठीक है। और अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात आप कर लें तो इसके देखिए जो ये खिताब था इसके उपविजेता थे बेल्जियम था। आयोजन स्थल इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। संस्करण की बात कर ले तो 15वां संस्करण है, और शुभंकर इसका है ओली इसका क्या है, शुभंकर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? देखिए नई CEO जो ट्विटर की हैं वो कौन बनी है? तो ये है लिंडा याकारिनो। ये लिंडा याकारिनो जो ये ट्विटर की नई CEO बनी है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्विटर के बारे में देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ट्विटर की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय मेन ऑफिस जो है वह कैलिफोर्निया USA में है। कैलिफोर्निया USA में इसका जो मेन ऑफिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा लिटिल इंडिया बोला गया है। यानी जो हैरिस पार्क था उसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है, ठीक है, लिटिल इंडिया। देखिए यहाँ पर चीज़ें आपको दिख रही हैं। और कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होती है कैनबरा होती है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी होती है वो डॉलर होती है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री इस समय वो एंथनी एल्बनीज हैं। एंथनी एल्बनीज इसके क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो केरल हो जाएगा। इस बार केरल काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में अव्वल रहा है, कई सारी चीज़ों में नंबर 1 पे रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC के अनुसार केरल राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है, इनका ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर में ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। यानी इस बार जो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। सारा कार्यक्रम शेड्यूल घोषित हो चुका है, कब कब क्या क्या होना है, ठीक है। तो 21 अक्टूबर जो है डेट है जहाँ से ये विश्व कप शुरू होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बार इम्पोर्टेंट है ये चीज़। देखिए अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखें, ये जो वर्ल्ड कप है वो 13वां वर्ल्ड कप है। 14वां ICC पुरुष ODI 2027 जो है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों के मिलाकर होने वाले हैं। यानी ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 2027 वाला का कहाँ पे होने वाला है? तो ये जो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। और अगर 15वां की अगर बात करें ODI जो विश्व कप 2031 जो होने वाला है
वो भारत और बांग्लादेश में होने वाला है। भारत और बांग्लादेश में होने वाला है, यानी इस बार जो भारत तो मेजबानी कर ही रहा है, इसके बाद 2031 में दोबारा से करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए आपके। 8वें क्वेश्चन में है यूनेस्को शांति पुरस्कार से 2023 में किसे सम्मानित किया गया था। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है एंजेला मर्केल को दिया गया था। कई बार ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थी का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है। जर्मनी की ये पूर्व चांसलर है। अब देखिए, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो 9वां क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा बी, यानी केरल बन गया है। केरल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। केरल है, पानी के लिए अपना जल बजट निकाला है ये। 10वां क्वेश्चन आपका आ जाता है, अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है। तो देखिए, जब आप बात करेंगे मदर मिल्क बैंक की तो ये ऑप्शन आ जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये चीज़ें शुरू की हैं, मदर मिल्क बैंक की शुरुआत किया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर दें, इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी माता का प्रसव के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, यानी जिसकी माता प्रसव के दौरान ही डिलीवरी के टाइम में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए मिल्क बैंक खुला हुआ जिससे उनको दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य ने, तो बिहार ने किया है शुरू। ये जो है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, तेजस्वी यादव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज में भी है कि 60 दिनों में बिहार का कार्यकलाप बदल डालेंगे। तेजस्वी यादव मिशन परिवर्तन लॉन्च कर दिया, यानी मिशन परिवर्तन लॉन्च किया, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जाएगा बिहार में। ये कहाँ के हैं, बिहार के, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर इसकी बात करें इस मिशन का उद्देश्य का, तो इस मिशन का उद्देश्य है अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना, कॉलेज में अनुशासन को लागू करने के साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना, मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना। तो काफ़ी दिनों बाद बिहार में इस तरह के कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आएंगे पक्का, ये तो यकीन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की। यानी जो खाना है, जो खाद्यान्न भंडारण क्षमता उसका विस्तार करने के लिए, तो यहाँ पर किसकी सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग ये योजना बना रही है, तो ये हो जाएगा आपका भारत बना रहा है। और अगर इसके हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये 1 ट्रिलियन की योजना सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनने वाली है, अनाज भंडार योजना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि देखिए कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को चेन्नई में से किस देश के बीच पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है। तो पहली जो क्रूज सेवा चलेगी वो श्रीलंका को चलेगी, श्रीलंका को चलेगी, ठीक है। ये क्रूज सेवा जो है श्रीलंका को चलेगी। और अगर बात करें इसकी यात्रा के बारे में, तो MV एम्प्रेस श्रीलंका में 3 बंदरगाह जो हरबन टोटा है, त्रिकोमाली है और कांकासुतरेई का दौरा करेगी, जिसके बाद ये वापस चेन्नई लौट आएगी। यानी इन 3 बंदरगाहों से होकर ये क्या हो जाएगी, वापस फिर लौट के आ जाएगी। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है बने हैं। तो नेपाल के नए जो राष्ट्रपति हैं, नेपाल के जो नए राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल है, राष्ट्रपति हैं। अगर इनकी बात करते हैं यहाँ के नेपाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है ये। और नेपाल की अगर राजधानी की बात करें तो काठमांडू हो जाता है। नेपाल की करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपया हो जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें तो पुष्पकमल दहल प्रेजेंट है, पुष्पकमल दहल प्रेजेंट हैं। इसके क्या हैं, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो सारी चीज़ें नेपाल के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया। तो किस देश ने ऐसा किया है, तो ये देखिए मिस्र के देश ने ऐसा किया है। मिस्र आ जाता है, का सही आंसर हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया है। वर्ष 2014 में पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री को दिया गया यह है, वह 13वां राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब देखिए
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं, यानी UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो 16 नंबर क्वेश्चन है। तो अमित अग्रवाल इसके हैं सीईओ, यानी आधार कार्ड जो है आपको देखते हैं उसके नए सीईओ कौन से हैं? तो अमित अग्रवाल हैं। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं UDIA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 जनवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में हो जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनिष्क वकीलों के लिए किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना शुरू किया है? कनिष्क युवकों के लिए स्टाइपेंड, ठीक है, स्टाइपेंड योजना शुरू किया है। तो ये किसके लिए यूज किया है? केरल सरकार ने ये पहल किया है। केरल सरकार ने ये पहल किया है। अब इस योजना में केरल राज्य की बार काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कनिष्क वकीलों को हर महीने 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये भी है। इसके बाद देखिए, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? पहली बार तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ये कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, ये जो बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है ये इसे 1992 में शुरू किया गया था। पहले भारत और अमेरिका की नौसैनिक के बीच एक दिवसीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। बाद में इसे जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। ये जो अभ्यास है वो 27वां अभ्यास है। ये जो अभ्यास होने वाला है 27वां अभ्यास होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो स्मॉल स्कूल स्मॉल ब्लॉक कार्यक्रम जो है 19 यानी किस ब्लॉक ने, ये किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक्स कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड राज्य में चंपावत जिले के चंपावत ब्लॉक में 137 स्कूलों के 274 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 5484 बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाना है। ठीक है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट बॉक्स योजना। अगला आ जाता है, पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका उद्घाटन जो है वो असम में किया गया है। गोबर से बनाई ये CNG, यानी इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 5 टन प्रतिदिन संपीड़ित बायोगैस होगी, जो कच्चे माल जैसे गोबर, नगर निगम के ठोस कचरे आदि से उत्पादित की जाएगी। तो काफ़ी अच्छा पहल है, जिससे कूड़ा करकट हमारा जो है उसका यूज में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है इसका उद्घाटन जो हुआ है, ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कब हुआ है? कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें इसके, तो भारत में प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, यानी वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। मिलेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ज्वार आता है, बाजरा आता है, कोदो आता है। मोटे अनाजों में अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नए मंत्री कौन बने हैं? नए मंत्री कौन बने हैं? तो आपको आंसर दिख रहा होगा, किरण रिजिजू हैं जो ये नए मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में विनाशकारी विस्फोटक के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी नष्ट हो गई है? तो ये किस महासागर की बात हो रही है? तो ये अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। ठीक है, ये बहुत ही काफ़ी चर्चा में यह है। जून 2023 में अमेरिकी पर्यटन और ओशनेट कंपनी द्वारा, अब ये क्वेश्चन देखिए आता है, इंपॉर्टेंट है, यानी अमेरिकन पर्यटन और ओशनेट कंपनी द्वारा संचालित एक पनडुब्बी थी जिसका नाम टाइटन था, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के तट से 370 समुद्री मील यानी 690 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतरने के दौरान फट गया। इसमें 5 लोग सवार थे। वो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए एक पर्यटन अभियान के हिस्सा से गए थे, लेकिन अभी तक इनका कुछ पता नहीं चला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सबसे बड़ी निजी
कोच रेलवे का उद्घाटन जो है वो कोंकाकल तेलंगाना में किया गया है। कोंकाकल तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया है? 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी हो जाएगा जापान के मध्य, जापान के मध्य किया गया है। जापान के मध्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। 26 नंबर है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये हो जाएगा किस राज्य सरकार ने शुरू की है इसको? तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, उड़ीसा ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा ने इसको शुरू किया है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप देख लें तो उड़ीसा सरकार ने राज्य में किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, कम वजन वाले बच्चों की पोषण में स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरुआत किया है उड़ीसा सरकार ने। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी लॉन्च किया है? तो ये जो कंपनी है वो क्या है? गरुड़ एरोस्पेस है जिसने लॉन्च किया है। ठीक है, किस पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो इसको जो है ये उड़ीसा का अस्का पुलिस थाना। ठीक है, अगर इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें, गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का निर्णय अपराध दर किन किन चीज़ों पर किया जाता है? अपराध दर पर किया जाता है, जांच और मामले के कितना तेजी से निपटारा हो रहा है इस पर किया जाता है, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा के वितरण जैसे 165 विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इसमें उड़ीसा का जो अस्का पुलिस स्टेशन है उसमें सबसे नंबर 1 पे पाया गया है। राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया है? किस देश को किया है? तो ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी को किया है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से विमान गैस की 80 बैरल पहली खेप पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजी गई है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राइटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है, यानी किसके द्वारा? राइटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो डीडी इंडिया है। डीडी इंडिया को बनाया गया सबसे अधिक विश्वसनीय न्यूज़ रिपोर्ट। ठीक है, डीडी इंडिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया चीज़ें। अब देखिए डीडी इंडिया आकाशवाणी को राइट्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रिक मीडिया संगठन माना गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 31, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यहाँ पर देखिए इसकी जो नई प्रमुख बनी है वो कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ बनी है। डिल्मा रूसेफ बनी है, नई प्रमुख बनी है। इसका जो स्थापना हुआ था 2014 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, मुख्यालय कहाँ पे है? इसका शंघाई में है। और संस्थापक कौन है? ब्रिक्स ग्रुप है। ब्रिक्स ग्रुप इसका संस्थापक हो जाता है। 32 फार्मूला 1 की बात करते हैं, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 में फार्मूला 1, ठीक है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ए लुइस हैमिल्टन, बी कार्लोस सेंज, सी सर्जियो पेरेस और चार्ल्स लेक्चरर। किसने जीता था? 32 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये सर्जियो पेरेज ने जीता, जो रेड बुल के थे, मैक्सिको के रहने वाले हैं ये। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की थी? भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? यानी ये जो रिपोर्ट है वो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ पत्रिका दोनों के द्वारा जारी होती है, इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है? जलवायु परिवर्तन, कृषि उद्योग के साथ साथ जल, प्लास्टिक, वन जैव विविधता सहित विभिन्न विषयों के आकलन के लिए एक विशेष श्रृंखला है। संस्थापक है स्टीवन जॉब्स। स्टीवन जॉब्स इसके क्या होते हैं? संस्थापक हो जाते हैं। खगोलविद ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के गाया उपग्रह का करके काले छिद्र यानी BHI की खोज की है? BHI की खोज किसने किया है? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये ESA यानी यूरोप का है, इसने ये चीज़ खोजा है। अब देखिए इस काले छिद्र को पृथ्वी से केवल 1000 वर्ष की दूरी पर पाया गया था, जो किसी भी काले छिद्र के निकटतम पृष्ठ सबसे निकटतम दूरी है। अब देखिए NADA नाडा ने प्रतिबंधित एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, ठीक है, ड्रोस्टानोलोन के लिए किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर देखिए जो 4 साल का प्रतिबंध लगा है वो किस पे लगा है? संजीता चानू को लगा है। संजीता चानू को लगा हुआ है। अब देखिए
क्या होता है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा क्या होता है? इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। स्थापना जो है 24 नवंबर 2005 को होता है। इसका स्थापना कब हुआ? 24 नवंबर 2005 को। कहाँ से सुंदर राजा आम और मुरैना के गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो रीवा के, त्रिशूर के, शिलांग के, इम्फॉल के। कहाँ पे इसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो रीवा मध्य प्रदेश में इसको जीआई टैग दिया गया है। बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है, ऑर्लियंस मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 37 नंबर क्वेश्चन। तो ये प्रियांशु राजावत ने जीता है, वो भारत के हैं, ठीक है। देखिए इसने भारत के जीत गए, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला पुरुष में कैरोलिना मालिन स्पेन की जीती है, पुरुष में चेन वांग लियाचिन जीते हैं, महिला युगल में रेन और मिश्रित युगल में, ये इनका नाम है, आप इनको भी याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये भी लोग इंपॉर्टेंट है। H3N1 बर्ड फ्लू के दुनिया में सबसे पहला इंसान का मौत किस देश से जुड़ी हुई है? 38 नंबर क्वेश्चन, चीन से जुड़ी हुई है, चीन से जुड़ी हुई है। अब ये क्या एक वायरस है जिस प्राथमिक रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से जंगली जलपक्षी और तटीय पक्षियों में। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जोसेफ त्यासाई या क्या हुए हैं? इसके अलीबाबा कंपनी के चेयरमैन बने हैं। अलीबाबा ग्रुप क्या है? स्थापना है 1999 में किया गया था। संस्थापक हैं जैक मा, मुख्यालय हांगचू चीन में। सीईओ इस समय क्या होना? एडी योंगमिन बू इसके सीईओ हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ये तंजानिया में, यानी जो IIT मद्रास है वो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है वो तंजानिया में ओपन करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे वहाँ के जो कॉलेज या संस्थान इंस्टीट्यूट है वो किसी और देश में भी ओपन हो रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए आप लोग, ठीक है। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा।